हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में, जिसको सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। ओके, तो सर्किल ग्राफ में क्या होता है, जो ये पूरा सर्किल है इसको हम 100% या 100 मार्क्स या 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और जो डेटा होता है वो हमें परसेंटेज में शो करते हैं। ठीक है, तो इसको जिस तरह से बार्स अलग अलग बने होते हैं, ये अलग अलग नहीं बनते, ये एक ही सर्किल में डिफरेंट सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया जाता है और डेटा को शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जो ये पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें सेक्टर्स डिवाइड किए हुए हैं और कौन सा जो एक्टिविटी है वो कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं उसकी परसेंटेज यहाँ पर दी हुई है। तो इसी पर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस 19C। Boni surveyed his classmate on their favorite outdoor activities and made a circle graph. बोनी ने अपने क्लासमेट्स के साथ एक सर्वे किया है कि उनका फेवरेट आउटडोर एक्टिविटी क्या है, और वो यहाँ पर शो की हुई है। क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, इसी को रीड करके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बोनीज क्लासमेट चूज हाइकिंग। हाइकिंग कितने परसेंट उसके जो पोर्शन है या सेक्टर है या जो सर्किल का कितना पार्ट जो है बच्चे हाइकिंग पसंद करते हैं, दैट इज़ 1/4। अगर हम इसको करेंगे तो 1/2, और 2 का और हाफ करेंगे तो 1/4। व्हाट फ्रैक्शन सेड स्केटिंग वॉज देयर फेवरेट एक्टिविटी। कितने परसेंट बच्चों ने या कितने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ने बच्चों ने स्केटिंग को पसंद किया है, दैट इज़ होल का हाफ और 1/2। विच एक्टिविटी वॉज द लीस्ट फेवरेट। सबसे कम एक्टिविटी कौन सी पसंद की जा रही है, तो सबसे छोटा सेक्टर है साइकिलिंग का, तो आंसर होगा साइकिलिंग। विच आउटडोर एक्टिविटी वॉज द मोस्ट पॉपुलर एमंग बोनीज क्लासमेट। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, देख के हमें पता चल रहा है स्केटिंग। विच एक्टिविटी वॉज बेटर लाइक्ड, हाइकिंग और फिशिंग। हाइकिंग और फिशिंग में से कौन सी ज़्यादा पसंद की गई है, ऑब्वियसली हाइकिंग, क्योंकि हाइकिंग का जो सेक्टर है वो बड़ा है। नाउ क्वेश्चन 2, प्रिया ट्रैक द टाइम शी स्पेंट ऑन होमवर्क पर टॉपिक ड्यूरिंग 1 वीक। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर एक पाई चार्ट दिया है जिसमें बताया है कि प्रिया ने अपने कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम स्पेंड किया है। इसके अकॉर्डिंग इनको देखकर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन हिस्ट्री एंड हिंदी विच टॉपिक टुक लॉन्गर और डिड दे रिक्वायर इक्वल टाइम। कि हिंदी और हिस्ट्री में से किसने ज़्यादा टाइम लिया है या दोनों ने बराबर लिया है। तो हिंदी 28, हिस्ट्री 22। इट मीन्स हिंदी ने ज़्यादा टाइम लिया है, तो इसका आंसर लिखेंगे हिंदी। व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम डिड प्रिया स्पेंड ऑन द इंग्लिश एंड हेल्थ होमवर्क। इंग्लिश और हेल्थ होमवर्क पे प्रिया ने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इंग्लिश में तो टाइम नहीं दिया है, कितना परसेंट है, हेल्थ होमवर्क है 10%। तो हम क्या से फाइंड आउट करेंगे इंग्लिश का, इन सब के परसेंटेज को ऐड कर देंगे और 100 में से उसको माइनस करेंगे। सब परसेंटेज को ऐड करेंगे तो आएगा 85, और 100 में से 85 माइनस करेंगे तो 15। सो इंग्लिश का हुआ 15%। नाउ हेल्थ का है 10%। सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इंग्लिश और हेल्थ होमवर्क दोनों के टाइम को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 25%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द पेयर्स हिस्ट्री एंड हिंदी और साइंस एंड आर्ट टुक लॉन्गर और वर दे इक्वली टाइम कंज्यूमिंग। दो अगर हम पेयर बनाते हैं हिस्ट्री और हिंदी का, साइंस एंड आर्ट का, तो कौन सा पेयर ज़्यादा टाइम लेगा या क्या दोनों बराबर टाइम लेंगे। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। हिस्ट्री एंड हिंदी 22 + 28 50% टाइम लेंगे। साइंस एंड आर्ट 11 and 14 25% टाइम लेंगे। इट मीन्स हिंदी और हिस्ट्री ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, सो हिंदी एंड हिस्ट्री टुक लॉन्गर। इफ़ प्रिया स्पेंड 100 minutes ऑन होमवर्क, हाउ मेनी मिनट्स वर स्पेंट ऑन आर्ट। अगर प्रिया टोटल 100 minutes यूज़ कर रही है, स्पेंड कर रही है अपने होमवर्क पर, तो आर्ट के लिए वो कितने मिनट्स स्पेंड करती है। तो जितना परसेंट लिखा हुआ है उतने ही मिनट्स होंगे।
क्योंकि यहाँ हम 100 मिनट्स को अगर 100% मान के चलते हैं तो 14% इज इक्वल टू 14 मिनट्स। नाउ कंबाइंड विच टू टॉपिक्स रिक्वायर्ड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। कौन से दो सब्जेक्ट मिलाकर सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं? तो वो है हिंदी एंड हिस्ट्री, दोनों मिलाकर 50 मिनट्स यानी 50% का टाइम ले रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें बिना कोई कैलकुलेशन हमें ज़्यादा नहीं करनी होती है, केवल सेक्टर्स को देखकर ही हमें क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। ओके।